के साथ बड़ी खबर लेकर हम आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर इस वक्त एक बड़ा हाई प्रोफाइल हंगामा चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर हाई प्रोफाइल ड्रामा। पूरा मामला क्या है ये आपको बता दें। रामजस कॉलेज में कल जो हंगामा खड़ा हुआ था उसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने। देखिए मेरी बात सुनिए। जो देश में कानून है और कई कोर्ट ऑर्डर्स है इसके बारे में, ये हमेशा होता है। सुन लीजिए मेरी बात, आप मेरी बात सुन लीजिए। यदि आपको मेरी बात नहीं सुननी तो मैं चला जाता हूँ। मेरा ये कहना, मेरी बात सुनिए। ये देखिए, हेलो, देखिए, जैसे बहुत सारे केसेस में एक कोई आदमी है जिसने 100 लोगों को चीट कर लिया, तो हमारे पास 100 कंप्लेंट्स आते हैं। उसने 100 लोगों को चीट किया, 100 कंप्लेंट्स। सुन लीजिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, तो 100 लोगों की जो बात होती है उसमें हम एक FIR दर्ज करते हैं, और जो 100 लोग हैं अपनी बात कहना चाहते हैं उनका सबका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। उनके पास जो भी एविडेंस है वो सब फाइल पे लेकर आते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो हमारा तरीका है, इस तरीके को प्लीज समझिए कि हमने, सुनिए मेरी बात, आप कानून जो है एक तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ इसको आप विश्वास करें। आपकी हर एक एविडेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, हर बात लिखी जाएगी, चाहे किसी का गला दबाया गया हो या किसी के ऊपर कोई छींटाकशी की गई हो, वो सारी चीजों का जिक्र होगा। नंबर 1। नंबर 2, जो आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसकी जांच अलग से की जाएगी, और जो भी दोषी है, आपके पास एविडेंस है, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, आपसे एक बात और पूछनी थी। ये काफी हंगामा चल रहा था इस वक्त। आप जो तस्वीरें देख रहे थे, अब आपको बता दें कि कल दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में आयसा और ABVP के छात्रों में भिड़ंत हो गई थी। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ है। हिमांशु, अभी बताएं क्या चल रहा है, ये कहां पे क्या कुछ हो रहा है, एक एक चीज समझाएं जरा। देखिए, स्टूडेंट अभी यहीं पर जमे हुए हैं। आप देख सकते हैं पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर का ये पूरा जो नज़ारा है। यहाँ पे लड़के लड़कियाँ, और ये सिर्फ एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी के नहीं है। यहाँ पे JNU से, जामिया मिलिया से और नॉर्थ कैंपस के तमाम अलग अलग कॉलेजेस से स्टूडेंट यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और इनकी मांग थी FIR की। जब सुबह यहाँ पर सब लोग जुटे तो इनका कहना था कि जो गुंडागर्दी हुई है पुलिस की तरफ से हो या छात्र संगठनों की तरफ से हो, चाहे ABVP की तरफ से हो, तो इसमें FIR दर्ज होनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर जो नॉर्दर्न रेंज के हैं वो यहाँ पर पहुंचे, DCP यहाँ पर पहुंचे, और काफी देर तक, करीब घंटे भर तक छात्रों के साथ जो उनके नेता हैं। हिमांशु, एक मिनट, अभी आप, जहां तक मैं जानता हूं, अभी आप ITO पे खड़े हैं, क्या ये बात सही है? जी, पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर ITO। अब मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, ये जो छात्र हैं इनका क्या आरोप है? आज ये क्यों बाहर आए? क्या ये कह रहे हैं कि पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की? क्योंकि यहां पर जो हम देख रहे थे DCP बकायदा ये समझा रहे हैं कि हम एक एक तफ्तीश करेंगे, या ये कह रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई गलत थी? इनकी मांग क्या है? किस मांग की वजह से इन्होंने ये यहां पर घेराव किया है? सबसे पहले तो इनकी मांग है कि जिस तरीके से जो कार्रवाई हुई, सबसे पहले जो इनके कार्यक्रम में जो इनका कल्चरल फेस्ट था रामजस कॉलेज के अंदर, तो वहां पर गुंडागर्दी की गई। इनका आरोप है कि ABVP ने गुंडागर्दी की, इनके कार्यक्रम को रुकवाया, और उसके बाद जब पुलिस वहां पर कॉल की गई, पुलिस पहुंची, तो पुलिस ने भी इनका सपोर्ट नहीं किया और इनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में इनकी कोई मदद नहीं की। इस बात का जो विरोध करने के लिए अगले दिन जब ये थाने पर पहुंचे तो वहां भी ABVP के लोग पहुंचे, और वहां पर भी झड़पें हुई और पुलिस की तरफ से भी लाठी चली। अब इनका ये कहना है कि जो भी, चाहे वो ABVP के लोग हैं और पुलिस के लोग हैं जिन्होंने लाठियाबाजी छात्रों के ऊपर, उनके खिलाफ FIR हो, सबके खिलाफ नामजद FIR हो। जितने लोग हैं, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे छात्र संगठनों के लोग हों, हर किसी की पहचान की जाए। पुलिस का यहाँ पे इनके जवाब में ये कहना था कि FIR दर्ज कर ली गई है, और अब अगर कोई किसी की पहचान करता है, आके सेपरेट कंप्लेंट देता है, तो इन्वेस्टिगेशन में उसको आगे बढ़ाया जाएगा। धाराएं पहले ही दर्ज हैं, उसको बुक किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो आसपास जो CCTV थे या कैमरे मोबाइल में जो लोगों ने शूट किए हैं
वो सारी फुटेज मंगाई जाएगी और उनकी अच्छे से जांच की जाएगी। और जो पुलिस की तरफ से भी अगर लापरवाही है, जो प्रोग्राम जब आपके पीछे हिमांशु जो छात्र हैं, आपके पीछे जो छात्र हैं, उनसे बात हो सकती है आपकी? जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं छात्रों से बात करने के लिए। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या बेसिकली क्या हुआ था, आप बता सकते हैं? क्या आपकी मांग क्या है? मांग, वी आर तो कॉमन स्टूडेंट्स, हमारा मांग तो यही था कि लाइक जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो वहाँ पीसफुल मार्च हो रहा था। और मार्च में जो भी बच्चे वगैरह जो कॉमन स्टूडेंट्स आए थे, उनके ऊपर उन्होंने पत्थरबाजी करी है और अंडे फेंके हैं। देन पुलिस ऑल्सो क्रैक डाउन इन द इवनिंग, जब प्रोटेस्ट मार्च को डिस्पर्स करने के लिए। बाद में जो बच्चे बाहर प्रोटेस्ट, दे हैव आइडेंटिफाइड दोज पीपल हु वर इन प्रोटेस्ट मार्च, एंड देन फिर जो उनके घर या पीजी जो जहाँ भी है, उनका पीछा किया गया और उनको फिर मारा गया है। तो मुझे भी चोटें आई है उसमें। आपको भी चोट आई थी? तो आपको जो चोट आई वो क्या स्टूडेंट जो दूसरे ग्रुप के लोग थे उनसे चोट आई? चोटें आई है। पुलिस ने भी क्या डंडे चलाए थे? पुलिस ने डंडे चलाए थे, लास्ट में हमारे ऊपर भी चलाए थे डंडे। आपके ऊपर भी चलाए थे। तो अभी डिमांड क्या है? अभी डिमांड ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। ये रात में जो है इन्होंने स्टूडेंट्स, कोई कॉमन स्टूडेंट्स था, कोई बाहर से तो कोई था नहीं, कोई टेररिस्ट तो था नहीं वहाँ पर, तो उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। और जो एबीपी है उनका अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स किया जाए। जो जिन्होंने ये सब किया है उनको भी जेल किया जाए। जी, तो यहाँ पर देखिए इनका यही कहना है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए कि जो गलती की गई है वो गलती जो जिसकी तरफ से थी वो किसकी है। और यही मांग लेकर के कि एफआईआर दर्ज करके पुलिस इस मामले में, इनका कहना है कि खाना पूर्ति कर रही है, पहचान जरूरी है ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके कार्रवाई हो सके। अब हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर जो तस्वीर हम दिखाने, काफी ड्रामा यहाँ पर हो रहा है इस पूरे मामले में। केंद्र में है जेएनयू छात्र उमर खालिद, उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता स्मिता ओझा ने। किस तरह की तैयारी है अभी जो छात्र यहाँ पर लगातार मांग कर रहे हैं? आपको लग रहा है कल जो हुआ वो अनैतिक था, राष्ट्रवाद के हक में नहीं था? देखिए, अगर आप एबीवीपी के रिसेंट पास के इंसिडेंट उठा के देखें, वो एक काम के लिए वो पूरी यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं। वो काम है जब कोई भी चर्चा हो, कोई भी डिबेट हो, कोई भी डिस्कशन हो, कभी वीडियो डॉक्टर करके, कभी मारपीट करके उन डिस्कशन को रोक देना। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि ये सब करने के लिए इनको पूरा सपोर्ट है, पूरा पेट्रेज है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, सरकार का। और उस वजह से उनको ये इम्प्यूनिटी मिला है। जो उन्होंने रोहित के साथ किया, जो नजीब के साथ किया, आज वो सोच रहे हैं कि वो हर विश्वविद्यालय में रिपीट कर सकते हैं। बहुत एक बात हम यहाँ सरकार को एक बताना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप इन गुंडों को पेट्रोनेज देके हम लोगों को चुप करा पाएंगे, वी रिफ्यूज टू बी बुलीड इनटू साइलेंस, वी आर गोइंग टू फाइट बैक, वी आर गोइंग टू कीप स्पीकिंग अबाउट दैट। इज आई थिंक आवर ड्यूटी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एंड दैट इज समथिंग वी आर नॉट गोइंग टू बी साइलेंस्ड। एंग्री बिकॉज आपको जो आपकी आज़ादी है बोलने की, उसको बार बार लग रहा है आपको रोका जा रहा है, दबाया जा रहा है उसको? देखिए, मेरे एज एन इंडिविजुअल की बात नहीं, अगर आप पूरे छात्र समुदाय को देखें, आज पिछले 2 साल में जब से सरकार आई है, एक विश्वविद्यालय के बाद दूसरे विश्वविद्यालय पर हमला किया है। लेकिन एक चीज जो छात्रों ने भी दिखाया कि वो चुपचाप नहीं रहेंगे, इसका चुनौती देंगे। और जो एफटीआई में हुआ, जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ, जो जेएनयू में, आज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं और तमाम विश्वविद्यालयों में कर रहे हैं। तो अगर यहाँ की सरकार को लग रहा है कि वो हमको दबाएंगे और हम चुपचाप उनकी बात मान लेंगे, अपने गुंडे भेज के वहाँ पीटेंगे, एक बात मैं और मीडिया के थ्रू बोलना चाहूँगा। मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है कि 2 स्टूडेंट्स ग्रुप में क्लैश हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वन साइडेड वायलेंस था, एक तरफा वायलेंस था। एक तरफ कुछ लोग सेमिनार करना चाहते थे, मार्च करना चाहते थे, उनको जाके पीटा गया। कुछ जर्नलिस्ट जब उसको कवर कर रहे थे, उनको भी पीटा गया। जो कुछ पटियाला कोर्ट में 1 साल पहले हुआ था, वही सब कुछ एक बार फिर से हमको रिपीट करने का लगातार ये कहते हैं कि आपके जो सेमिनार्स हैं वो एंटी नेशनल होते हैं, राष्ट्रवाद के अगेंस्ट होते हैं। आप क्या डेफिनेशन दोगे इसके नेशनलिज्म? देखिए, हमारा सेमिनार एंटी नेशनल था या नेशनल था, तो वो जब होता जब सेमिनार शुरू हो पाता, अगर कोई सुन पाता, अगर मैं कुछ बोलता या कोई और कुछ बोलता जो एंटी नेशनल किसी को लगता, तो ये डिबेट बनती भी थी। लेकिन सेमिनार तो होने ही नहीं दिया। बात यह है कि राष्ट्रवाद के नाम पर जो अंधा राष्ट्रवाद चल रहा है, उसके चलते आपको बोलने ही नहीं दिया जा रहा, और आप कुछ भी बोलिए। और एक ऐसा लग रहा है कि भारत माता की जय बोलने के बाद आप मारे, पीटे, गुंडागर्दी करें, महिलाओं को मारे, जर्नलिस्ट को मारे, सब जायज़ है। और ये चीज़ बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही डेंजरस एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं अपने देश में, जहाँ एक लिंच मॉब तैयार हो रहा है लोगों को इंस्टेंट जस्टिस देने का। वहाँ इन्होंने कल क्या बात फैला रहे थे कि मुझको कोर्ट ने गिल्टी पाया। सच्चाई क्या है? आज तक मेरे खिलाफ चार्जशीट भी नहीं है, ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, गिल्टी तो बहुत दूर की बात। ये हमारे डेमोक्रेसी पे अटैक है, ये हमारे डिसेंट पे अटैक है। दैट इज समथिंग वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट। तो आज पुलिस हेडक्वार्टर में हंगामा हो रहा है, वहां पर जो छात्र इकट्ठा हो रहे हैं। दरअसल ये जो छात्र हैं, जेएनयू के कई छात्र हैं, आईएसआई से जुड़े हुए ये छात्र हैं, जिनका ये आरोप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कई छात्र हैं इसमें, और इनका ये आरोप है कि जो काम किया है पुलिस ने, वो काम ठीक नहीं है और हम चाहते हैं कि बेहतर कार्रवाई हो। पुलिस इनको आश्वासन दे रही है कि हम ढंग से कार्रवाई करेंगे।